हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 60% मत प्राप्त हुए हैं 200 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो एक चुनाव था उसमें एक उम्मीदवार को मिले हैं 60% वोट। कुल वोट दोस्तों कितने होंगे? 100%। और 100% में से जो एक उम्मीदवार है उसको मिले हैं 60% वोट। और दोस्तों वह 200 मतों से 200 मतों के बहुमत से, यानी कि 200 मत उसको ज़्यादा मिले हैं किससे? हारने वाले से। और हारने वाले को 200 मत कम मिले हैं, यानी कि जीतने और हारने वाले के बीच में 200 मतों का अंतर है। यहाँ पर दोस्तों यही लिखा हुआ है 200 मतों के बहुमत से वह निर्वाचित हो गया, यानी कि चुनाव उसी ने जीत लिया जिसने 60% वोट हासिल किए थे। तो अब हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि कुल वोट कितने थे। अगर 200 वोटों से वह व्यक्ति जीत गया है तो कुल वोट कितने थे। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये समझना है कि दो व्यक्ति है, यानी कि दो उम्मीदवार थे, जिसमें से ए जो है वो जीत गया है और ए ने कितने प्रतिशत वोट प्राप्त किए थे? 60%। दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ऐसा ही प्रश्न में लिखा हुआ है कि जो एक उम्मीदवार जो जीता है उसको मिले हैं 60% वोट। तो हमने यहाँ पर ये मान लिया कि जो ए है वह जीत गया है और ए को मिल गए 60%। तो दोस्तों, जब ए को 60% मिले हैं तो दूसरा जो एक व्यक्ति है जो हारा है उसको मिलेंगे 40%, क्योंकि दोस्तों कुल वोट कितने हैं यहाँ पे? 100% है। 100 में से 60 ए को मिल गए और बी को मिलेंगे 40। दोस्तों, बी जभी तो हारा है क्योंकि बी को कम वोट मिले हैं। प्रतिशत से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 40% है तो बी को कम मिले हैं, ए को 60% मिले हैं, ए को ज़्यादा वोट मिले हैं। दोस्तों, कितने प्रतिशत का अंतर आपको दिख रहा है यहाँ पे? दोस्तों, 40% और 60% में 20% का अंतर है, यानी कि इन दोनों के जो वोट इनको मिले हैं उसमें 20% का अंतर है, यानी कि ए को 20% ज़्यादा मिले हैं बी से। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 200 वोट ज़्यादा मिले हैं, तो 20% बराबर क्या हो जाएगा? 200। और दोस्तों, जब आपके पास 20% का आंसर आ ही गया है तो आप 1% का भी आंसर निकाल सकते हो। आपको क्या करना होगा? 200 लिखना होगा और बट्टे में लिख देना होगा ये 20। और दोस्तों, जब आप काटोगे 20 से 200 को तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 10। दोस्तों, 1% बराबर क्या आया है? आपका 10 आया है। और दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रश्न में निकालना है कि मतों की कुल संख्या। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 100% अर्थ क्या है यहाँ पे? 100% का अर्थ यहाँ पर ये है कुल वोटों की संख्या। और 60% वोट किसको मिले हैं? ए को मिले हैं। और 40% वोट किसको मिले हैं? बी को मिले हैं। तो दोस्तों, अब आपको ये पता लग ही गया है कि 1% बराबर कितना आया है? 10 आया है। तो दोस्तों, कुल वोट निकालने के लिए आपको 100% निकालना होगा। तो 100% निकालने के लिए आपको 100 में 1% का गुणा, यानी कि 10 का गुणा करना होगा और यहाँ पे आ जाएगा 1000। दोस्तों, कुल वोट कितने थे? 1000 थे, जिसमें से ए को कितने मिले? दोस्तों, आप यहाँ पे ये भी आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पर तो केवल हमसे यही पूछा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर तो 1000 होगा। लेकिन दोस्तों, ये सवाल इस तरीके से भी तो पूछा जा सकता था कि ए को कितने वोट मिले हैं। तो दोस्तों, आप कैसे निकालोगे? यहाँ पर आप 60% का मान निकाल दीजिए, क्योंकि दोस्तों ए को 60% मिले हैं। जब आपको 1% का उत्तर पता है तो 60% का उत्तर निकालने के लिए आपको 60 में 10 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 600। दोस्तों, यहाँ पर 600 आ जाएगा। तो अब आप बी का भी तो निकाल सकते हो। बी का है 40%। दोस्तों, 40% का मान निकालने के लिए आपको करना होगा 40 में 10 का गुणा। और दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 400।
दोस्तों आप अभी भी देख सकते हो कि यहाँ पर 600 मिले हैं ए को वोट, बी को मिले हैं 400 वोट, कुल वोट कितने हो गए 1000। और दोस्तों ए और बी के वोटों में आप अंतर भी देख सकते हो कि ए का जो वोट मिले हैं 600 मिले हैं, बी को मिले हैं 400, तो इनमें जो अंतर है वो 200 का अंतर है। और प्रश्न में भी ये दे रखा है कि इन दोनों के जो वोटों में अंतर है वो कितने का है, 200 का। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है और आपको प्रश्न का उत्तर किस तरीके से देना है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।